अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे और खूब गर्मी मना रहे होंगे। सबसे पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और दूसरा बहुत बहुत शुक्रिया उन सब लोगों का जिन्होंने हमारी जो लास्ट वीडियो थी हमारी कल जो मैंने लगाई थी शाह सलमान के बारे में, जो MBS कहलाते हैं, मोहम्मद बिन सलमान। उन्होंने जो बात की कि हमें कुछ रिफॉर्म्स लाने की ज़रूरत है इस्लाम के अंदर, और उस पे जो मेरी वीडियो थी वो लोगों ने पसंद की, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। वैसे लगता है आप लोग मेरी फ़ोटो पे हार लगवा कर ही मानेंगे, लेकिन खैर कोई बात नहीं। मेरे जैसे लोग मौजूद हैं और भी होंगे जो बात करेंगे और पाकिस्तान के अंदर कुछ ना कुछ प्रोग्रेस लाने की कोशिश करेंगे। खैर हम आगे बढ़ते हैं और हम आज बात करते हैं आपसे, बताते हैं आपको आपको वैसे तो मालूम ही होगा कि पाकिस्तान ने जो है वो एक जासूस पकड़ा था इंडिया का। और वो बेचारा हमारे बड़े काम आया ना, क्योंकि हम लोग जब हमें कहीं हम फंस जाते थे किसी प्लेटफॉर्म पे, चाहे वो इंडियन डिबेट हो, चाहे वो यूनाइटेड नेशन हो, कहीं हो, हम उस बेचारे को बताते थे कि जी ये तो हमारे साथ बड़ा बुरा कर रहे हैं, हमने तो जी बलूचिस्तान से इनका जासूस पकड़ लिया है। तो जी अब हुआ ये है कि आप लोग सब जानते ही हैं, जैसा कि नेशनल असेंबली ने, पाकिस्तान की नेशनल असेंबली ने एक बिल पास किया है जिसमें कि ये जिनकी आप पिक्चर देख रहे हैं, मशहूर ज़माना जासूस इंडिया के, इनके लिए ये सहूलत दी गई है, ये फैसिलिटी दी गई है कि ये अपील कर सकते हैं अपनी सज़ा के खिलाफ, या अपने आप को जो पाकिस्तान ने इनको कहना चाहिए कि पकड़ रखा है और जेल में हैं, और उसके ऊपर इनको अब ये अपील करने का राइट दे दिया गया है। ये बिल पास हो चुका है पाकिस्तान की नेशनल असेंबली से। इमरान खान साहब वैसे तो कहते थे कि मैं किसी को एनआरओ नहीं दूंगा, एनआरओ नहीं दूंगा, लेकिन अब ये है कि इमरान खान साहब ने जो है, लगता है कि कुलभूषण यादव, नहीं कुलभूषण यादव नाम है कि कुलभूषण यादव नाम है, हम लोगों को तो अभी तक इनका नाम भी ठीक से लेना नहीं आया, और अब ये चले जाएंगे। वैसे ये बहुत गलत बात है कि आप लोगों ने जो है ना वो हमें ज़्यादा, इंडियंस ने हमें ज़्यादा, जैसे कहते हैं ना, हमारी मेहमान नवाजी का मज़ा नहीं लिया। पहले हमने पायलट पकड़ा था आपका, बड़ी मुश्किलों से एक पायलट हमारे हत्थे लगा था, उसको आप लोगों ने कहा कि जी छोड़ दो। और खबरदार, अगर किसी ने कहा, ये कुलभूषण जब इंडिया पहुंचे उसके बाद अगर किसी ने ये कहा ना कि टांगे कांप रही थी और पसीने आ रहे थे, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। सोच समझ के बात किएगा आप लोग। अच्छा, हम डरते वरते किसी ने नहीं है, वो तो हम लोग अच्छे बहुत है ना। हमारे मतलब हमारे अंदर नेकी जो है ना कूट कूट के भरी हुई है। तो इसलिए जब हम नेकी को इतना कूट कूट के भरा हुआ है हमारे अंदर, तो फिर हम कहते ठीक है यार, बहुत दिन इनको, इनकी भी खातिरें कर ली, कुलभूषण जी की भी हमने, इनको भी वो तो द टी वॉज फैंटास्टिक तो हम बहुत टाइम से बोल रहे हैं और आखिरी दम तक बोलते रहेंगे, चाहे हमें इतनी जल्दी पायलट को वापस करना पड़ा, और फिर हमारे एक नेशनल असेंबली के मेंबर ने उठ के कह दिया कि जिनकी तो टांगे कांप रही थी और इन्हें तो पसीने आ रहे थे। लेकिन खैर ऐसी कोई बात नहीं है, ना पसीने आ रहे थे ना टांगे कांप रही थी। वैसे भी आजकल आपको पता है इतनी गर्मी है, इतनी ज्यादा गर्मी है कि मैं क्या बताऊं आपको, कि अगर हम कुलभूषण को ना भी भेजने की सोच रहे होते तब भी पसीने तो आ ही रहे सबको। और खान साहब तो आपको पता है कि इतने दिल के इतने अच्छे हैं ना, कि उन्होंने तो वैसे कहा था कि जी मैं तो किसी को एनआरओ नहीं दूंगा, मैं तो किसी को एनआरओ नहीं दूंगा, किसी को जाने नहीं दूंगा। लेकिन खैर कुलभूषण को उन्होंने भारत भेजने का बंदोबस्त कर लिया है, और बहुत जल्दी जो है आप लोग देखेंगे कि कुलभूषण जो है वो इंडिया मेरे ख्याल में पहुंच ही जाएंगे, और अपने खर्चे पे जाइएगा। अच्छा कुलभूषण जी, हमारे से ना कहिएगा कि हम टिकट लेके दें आपको। अजीब अजीब लोग आ जाते हैं ना, फिर एक तो आ जाते हैं, फिर उन्हें पकड़ना पड़ता आता है हमें, और फिर उन्हें छोड़ना पड़ जाता है हमें, और फिर खर्चा भी हमारा ही होता है। पायलट को भी हमने चाय पिलाई थी, और अब ये जा रहे हैं तो अब इनके लिए भी खर्चा। लेकिन खैर कोई बात नहीं, हम प्लेन व्लेन का खर्चा नहीं देंगे, हम तो पैदल पैदल निकाल देते हैं ना, आपको पता है। तो वो वाघा बॉर्डर हमने इसीलिए बना रखा है, जब हमारे पास पैसे नहीं होते ना किसी को टिकट लेके देने के, तो हम उसे वाघा बॉर्डर से निकाल देते हैं। तो इनको भी हम यही करेंगे, वाघा बॉर्डर तक ले जाएंगे और फिर फोटो सेशन वगैरह करवाएंगे, और फिर कहेंगे हम क्या करें जी, कोर्ट्स ने इनको कहा कि छोड़ दो, तो बस फिर कोर्ट की तो हमको सुननी पड़ती है। तो बस उसके बाद ये भी मतलब वहां पहुंच जाएंगे। लेकिन अगर वहां पहुंच के इन्होंने कोई नमक हरामी की ना, इतने दिन देखे ना, कितने सालों से पाकिस्तान का नमक खा रहे हैं, इतने दिनों से यहाँ पे मुफ्त की रोटियां तोड़ रहे हैं, तो अगर वहां
जाके इन्होंने उल्टा सीधा स्टेटमेंट दिया ना, तो फिर मैं तो नाराज हो जाऊंगी आप लोगों से। तो इनको बता दिएगा कि जी अब जा रहे ना, तो बस मुंह बंद करके रहें और ये ना बताएं कि हमने क्यों छोड़ा, ये कोई बात ना हुई। बस ठीक है, छोड़ दिया तो छोड़ दिया। मतलब आप लोगों को भी ना, वो हमारे यहाँ बोला जाता है ना, मुझे नहीं पता इंडिया में बोलते हैं कि नहीं, लेकिन हमारे बोलते हैं ना बाल की खाल निकालना, कि आप लोग भी ना बस बाल की खाल निकालने पे लग जाते हैं कि पता नहीं क्यों छोड़ दिया, क्या हो गया, इतने दिनों से रखा हुआ था तो कुछ दिन और रख लेते। तो ठीक है ना, इतने दिन रख लिया हमने, देख लिया रख के कुछ हुआ नहीं, तो अब एफएटीएफ भी आ रहा है, आपको सब मालूम है ना, एफएटीएफ से तो वैसे ही हाँ समझ ही गए ना। तो एफएटीएफ भी आ रहा है, तो हमने सोचा चलो थोड़ा इम्प्रेशन अच्छा बनाते हैं, और इसलिए हमने जो है वो ये फैसला किया है कि हम ये कुलभूषण जी को जो है ना हम वापस भेज रहे हैं। और बस उनसे यही कहना था कि जा रहे हैं, बस दुआ में याद रखिएगा, और हो सके तो कोई दूसरा पायलट या कोई दूसरा जासूस भेज दें, इसलिए कि वो हमारा चूरन फिर हम कैसे बेचेंगे, मतलब हम हमारे तो सारा जैसे कहते हैं ना सारा काम ही ठप हो जाएगा। तो हमारे पास वैसे ही मतलब फॉर अ चेंज एक आध कोई जासूस, या फिर जैसे जासूस कहते हैं, और एक आध हमारे पास आपका जो है वो कोई पायलट वायलट होना चाहिए, तो थोड़ी गर्मी कम हो जाए ना, तो फिर मोदी जी से कहिएगा जरा एक दफा और किसी को भेज दें, या ये कि फिर हम खुद ही पकड़ लेंगे जाके, जैसे हमने पहले किया था, मेरा ख्याल है शायद, पता नहीं। खैर खैर हम आगे बढ़ते हैं, वरना मैं कुछ उल्टा सुल्टा बोल दूंगी और फिर पाकिस्तानी मेरे पीछे पड़ जाते हैं। लेकिन एक चीज बहुत है, गर्मी बहुत है, बहुत गर्मी है, बहुत गर्मी है। तो हमने अभी महसूस किया है, बल्कि हमने देखा है कि हमारे चैनल पे कुछ यूथियाज भी आना शुरू हो गए। तो मुझे उन यूथियाज से ये कहना है कि जी बहुत गर्मी पड़ रही है, तो आप लोग जो है ना कोई कपड़ा गीला करके या फिर कोई टॉवल लेके उसको भिगो के ना गीला करके सर पे रखा करें, इसलिए कि ऐसा ना हो कि जो आपके सर के अंदर भूसा है ना उसमें आग लग जाए। वो ऐसे भी मुझे भूसे की स्मेल अच्छी नहीं लगती। तो जो क्योंकि जिस तरह के कमेंट्स लिखते हैं उससे लगता तो यही है कि इनके सर के अंदर भूसा भरा हुआ है, और वो भूसा कभी भी आग पकड़ सकता है। चले जी, बिजली की लोड शेडिंग तो हो ही रही है, धड़ाधड़ हो रही है पाकिस्तान में, लेकिन साथ ही अब गैस की लोड शेडिंग भी खान साहब ने शुरू कर दी है। आप सब जानते ही हैं खान साहब जो है वो बहुत ख्याल करते हैं अपनी पब्लिक का, और उन्होंने यही कहा था कि जी मैं तो बहुत आराम दूंगा, बड़ा लोगों को जो है आसानी होगी, जॉब्स होंगी, घर होंगे। तो बिल्कुल अब उन्होंने ये किया है कि पहले तो सिर्फ जो गैस की लोड शेडिंग थी, सुई गैस की लोड शेडिंग थी, वो सिर्फ सर्दियों में हुआ करती थी ताकि लोग हीटर ना जला पाए और ठंड से मर जाएं। लेकिन अब उन्होंने ये किया है कि विंटर छोड़ के समर में भी जो है वो गैस की लोड शेडिंग शुरू कर दी है, ताकि लोग खाना भी ना पका सकें। और आपको पता है गर्मी में वैसे ही खाना बनाते हुए इतनी लोगों को बुरा लगता है, अच्छा नहीं लगता, तो इसलिए उन्होंने सोचा कि बेस्ट तरीका ये है कि सुई गैस की भी लोड शेडिंग शुरू कर दें। और बिजली की तो आपको पता ही है हो ही रही है, और जाती भी कब है, रात के 2 बजे चली जाएगी, सुबह के 6 बजे चली जाएगी। मतलब किसी टाइम भी कोई शेड्यूल नहीं है, और बगैर बताए, बगैर अनाउंसमेंट किए, बगैर किसी किस्म की इत्तला के धड़ाधड़ ये बिजली की लोड शेडिंग पाकिस्तान में चल रही है। आज पाकिस्तान में जो है वो बजट पे भी बात हो रही है, बजट भी दिया जा रहा है, और सीधी बात है टीवी पे देख के मेरी तो कुछ समझ में नहीं आता क्या बता रहे हैं। सिर्फ ये समझ में आता है कि हाँ ये है कि हर चीज की प्राइस बढ़ गई है, लेकिन हाँ कल न्यूज़पेपर जब पढ़ूंगी तो फिर आपको मैं ठीक से बता पाऊंगी कि क्या बजट आया है और क्या हो रहा है। लेकिन ये बात जरूर है कि सबकी वाट लगने वाली है, और बजट की वजह से जो है वो प्राइस तो पहले ही आपको मैंने बताया था कि जो मेडिसिन की प्राइस है वो तो पहले ही 30% इन्होंने बढ़ा दी है। अब बाकी चीजों की भी यही हाल होगा, बिजली गैस आजकल तो वैसे लोड शेडिंग है, लेकिन लोड शेडिंग के बावजूद बिजली के बिल वो लंबे लंबे आ रहे हैं कि लोगों को जैसे कहना है ना वो लेने के देने पड़ रहे हैं। वो जो बख्शी सर कहते हैं ना हम तो लेने के देने पड़ गए, मुझे उनका बड़ा अच्छा लगता है जुमला। तो वो यहाँ पर सब लोगों को जो है वो लेने के देने पड़ गए हैं। और बाकी जो है वो बजट के ऊपर हम कोशिश करेंगे कि कोई इकोनॉमिस्ट हमें ज्वाइन करें और हमें बता सकें कि असल में हुआ क्या है, ये मतलब ये क्या गोरख धंधा है, और क्या चीज़ इसमें अच्छी है और क्या चीज़ बुरी है। वैसे अच्छे तो कुछ आज तक मैंने नहीं सुना, मेरे बचपन से लेकर आज तक कभी मैंने ये नहीं सुना कि कोई अच्छा बजट आया हो। हमेशा बजट बुरा ही आता है, बजट से और ज्यादा महंगाई ही होती है। तो खान साहब ने तो वैसे ही 3 साल में रिकॉर्ड तोड़ दिया है, और कोई ऐसी चीज रही नहीं कि जिसे हम कहें
کہ جی یہ چیز بہتر ہوئی ہے. لیکن ہاں ایک چیز اور آپ کو جیسے کہ لاسٹ میں یہی کہنا چاہوں گی, آپ سب جانتے ہی ہیں کہ کلبھوشن جادیو کے یادیو جو بھی ہیں, کلبھوشن جی جو ہیں وہ واپس جا رہے ہیں انڈیا. تو اگر کسی کو پاکستان سے کچھ چاہیے تو بتا دیں, اس لیے کہ یہ چیز تو پکی ہے کہ ہم انڈیا کا جو سو کالڈ جاسوس ہم نے پکڑا تھا وہ ہم واپس کرنے لگے ہیں, اور اسی لیے ہم نے نیشنل اسمبلی سے یہ بل بھی پاس کروایا ہے. تو اگر انڈیا سے کسی کو کوئی چیز کی ضرورت ہو تو وہ بتا دے, تاکہ وہ ان کے کلبھوشن جی کے ہاتھ ہم بھجوا دیں آپ لوگوں کو. اور یہ بتا دوں صاف صاف کہ جب آپ کے جاسوس واپس پہنچ جائیں اس کے بعد آپ نے پاکستان کا صرف تھینک یو ہی کرنا ہے, اور یہی کہنا ہے کہ بہت بڑا دل تھا ہمارا تو اس لیے ہم نے ایسا کیا اور اس لیے ہم نے واپس بھیجا. اگر کسی نے, جیسا میں نے پہلے کہا تھا نا, اگر کسی نے کہا نا کہ ٹانگیں کانپ رہی تھی اور پسینے آ رہے تھے, تو میں آپ سے ناراض ہو جاؤں.